आज हमारे यहाँ इबादत की कसरत है। आप सुनते होंगे कि लोग साल में 2 उम्रे भी करते हैं। आप देखते होंगे लोग हर साल हज पे भी जाते होंगे। हमारी मस्जिदों के अंदर अगरचे ज्यादा नहीं तो एक एक डेढ़ सफ तो जरूर होती होगी, लेकिन जो चीज समझने वाली है वो ये है, इतनी सारी इबादत होने के बावजूद हमारे मामलात दुरुस्त नहीं हैं। हमारे मामलात, हमारे अखलाक, हमारे रवैये, हमारी जो खरीदो फरोख्त के मामलात या दीगर मामलात हैं वो दुरुस्त नहीं हैं। अगर मैं इसको वाजे करूं, किसी को शायद तवज्जो हो, मैं इसको क्लियर कर देता हूं समझाने के लिए। आप इसी मोहल्ले में कितनी मसाजिद मौजूद हैं, लेकिन क्या कोई एक ऐसी दुकान मौजूद है जिससे आपको खालिस दूध की तवक्को हो? क्या कोई या जरा इसी को आगे मैं पढ़ाऊं तो मामला चलते जाएंगे। कोई एक खालिस ऐसी दुकान बता सकते हैं जहां से खालिस देसी घी मिलता हो? हमारे यहाँ इबादत की कमी नहीं है। इस हदीस से जो दूसरा जुमला मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, अलग भी मैं इस पर गुफ्तगू करना चाहता था, लेकिन किसी वक्त मौका मिला, ये हदीस इसके ज़िम्मन में आ गई तो मैं इस पर गुफ्तगू कर देता हूं। एक तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह मजमून समझाया कि इबादत जितनी हैं, अगर पड़ोसियों के साथ रवैया अच्छा नहीं है तो इबादत फायदा नहीं देगी। दूसरा जो मजमून इस हदीस से निकलता है, अगर आपकी इबादत बहुत सारी हैं, मामलात आपके दुरुस्त नहीं है, तो फिर भी क़यामत के दिन बख्शिश की उम्मीद नहीं है। वो रहीम है, वो रहमान है, वो चाहे तो जिसको चाहे माफ फरमा दे। वो 100 साल के गुनाहों को एक लम्हे में बख्शना चाहे। लेकिन जो शरीयत का मिजाज है वो आपसे अर्ज करना चाहता हूं। अगर मैं और आप गौर करें, हमारे सफ में अगर 50 नमाजी मौजूद हैं, वो 50 नमाजी अपने ज़मीर से पूछ के देखें क्या उनके मामलात दुरुस्त हैं? किसी के भाई के साथ, किसी के बाप के साथ, किसी के बहन के साथ, किसी के पड़ोसियों के साथ, किसी के किसके साथ। बड़ा मुख्तसर जुमला मजाक के अंदर कहा जाता है। हमारे मुआशरे में अक्सर स्टोरों का नाम बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह और इस तरह का होता है, लेकिन खालिस चीज़ किसी एक स्टोर से भी नहीं मिलती। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से एक जुमला मुझे और आपको ये मिलता है कि इबादत के साथ साथ जब तक हमारे मामलात दुरुस्त नहीं होंगे, साहब हमारी बख्शिश की भी उम्मीद नहीं है। हमें इबादत के साथ साथ इबादत की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे ऊपर 2 चीज़ें हैं, एक हुकूकुल्लाह, एक हुकूकुल इबाद है, और दोनों की तफ्तीश होगी। दोनों के बारे में क़यामत के दिन पूछा जाएगा। कसरत से सजदे किए जाएं, तहज्जुद गुजार भी हों, और जनाब हम बहुत सारे सखी भी हों, माल भी बांटते हों, और हमारे मामलात, लेन देन के मामलात, कोई किसी का माल को हड़प किए हुए है, कोई किसी के जायदाद पे कब्जा किए हुए है, कोई वारिस को विरासत देने के लिए तैयार नहीं है, कोई शरीक के साथ धोखा कर रहा है, कोई किसके साथ, कोई किसके साथ। तो ये तस्बीहां, ये इबादतें, ये सजदे, ये नमाजें, ये रोजे, ये साल के 2-2, 4-4 उम्रे, ये किस काम के हैं? जब हम उम्रा करने जा रहे होंगे, पीछे लोग हमें बद्दुआएं दे रहे होंगे, तो क्या उम्रे की कबूलियत की उम्मीद है? तो इस हदीस पाक से जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे और आपको जो जुमला समझाया उसको समझिए। फराज की कि या रसूल अल्लाह, बड़ी नमाजें पढ़ती है, बड़े रोजे रखती है वो खातून। अब तज़किरा फिर दोहरा रहा हूँ, खातून का था, लेकिन समझाना पूरी उम्मत को था। वो कोई मर्द भी हो सकता है, वो कोई मुल्ला और अलामा भी हो सकता है, वो कोई पीर और मुरीद भी हो सकता है, वो नमाजी और इमाम में से भी कोई हो सकता है, वो सियासतदान और ताजिर में से भी कोई हो सकता है, कोई भी हो सकता है कि हुजूर बहुत सारी इबादत करता है, तहज्जुद भी उसी के हिस्से में, नफल रोजे भी उसी के हिस्से में, लेकिन हुजूर मामला ये है, तोजी जीराना बिलिसानिया, लोगों को, पड़ोसियों को अपनी जबान से तकलीफ देता है। इधर से सजदा करके गया, उधर से बैठ के जनाब फलां तो ऐसा है, फलां तो वैसा है। तो बताएं फिर क्या होगा? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह फरमा दिया, मिन अहलिन नार, फरमाया जहन्नमी है। और दूसरे बंदे के बारे में जब पूछा गया, या रसूल अल्लाह, नमाजें बड़ी मुख्तसर हैं, फर्ज पड़ता है, रोजे बड़े मुख्तसर हैं, सिर्फ फर्ज रोजे रखता है। हुजूर उसके जो मामलात हैं सदका और खैरात के ज्यादा नहीं है, अपनी औकात के मुताबिक बिल्कुल हकीर से सजदा देता है, लेकिन अल्लाह के मखलूक को तकलीफ नहीं देता, मामलात उसके दुरुस्त हैं। दूसरे जुमले जो मफहूम अर्ज कर रहा था इस हदीस का दूसरा मफहूम, हुजूर उसके मामलात दुरुस्त हैं, अल्लाह के मखलूक के साथ रवैया दुरुस्त हैं। फरमाया ये थोड़ी इबादत अगरचे थोड़ी है, लेकिन क़यामत के दिन उसके लिए बख्शिश का सामान बन जाएगी, इसी के जरिए से वो बख्शा जाएगा।